नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। भिलाई के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया है, जिसे वैशाली नगर विधायक ऋकेश सेन ने हरी झंडी दिखाई। भिलाई दुर्ग वासियों के लिए एम्बुलेंस मात्र 100 रुपए में मरीज को अस्पताल और घर ले जाने की सेवा प्रदान करेगी। विधायक ऋकेश सेन ने बताया कि फिलहाल एक एम्बुलेंस वैशाली नगर निवासियों को समर्पित की जा रही है और जल्द ही 3 से 4 एम्बुलेंस क्षेत्र में इसी तरह रियायती दर पर अपनी सेवाएं देंगी। उन्होंने बताया कि शव को अस्पताल से घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा देगी। गौरतलब है कि मरीजों की जरूरत को देखते हुए समाज सेवी संस्था जीवरानी देवी वेलफेयर सोसाइटी की देखरेख में ये एम्बुलेंस सेवा संचालित होगी। दुर्ग में फाइनेंस कंपनी की ओर से धोखाधड़ी करने का एक मामला सामने है। जानकारी के मुताबिक चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी से प्रार्थी शैलेंद्र प्रसाद पांडे की ओर से 22 मार्च 2023 को 2 ट्रक फाइनेंस करवाए गए थे और 17 लाख रुपए की किस्तें 56 माह के लिए रखवाई गई थी, जिसमें पहली किस्त 2 महीने के बाद शुरू होनी थी, लेकिन कंपनी की ओर से 2 महीने पहले ही किस्त काटना शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से प्रार्थी के ऊपर आर्थिक दबाव का बोझ बढ़ने लगा। इसके बाद कंपनी की ओर से जमा किए गए चेक पर 18,32,000 की रकम डालकर बैंक में जमा कर दिए गए, जो कि बैंक से बाउंस हो गया। इसके पश्चात कंपनी की ओर से प्रार्थी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसकी शिकायत प्रार्थी ने थाने में भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक वाहन चोलामंडलम से फाइनेंस थी, उसमें वो पुलिस अभिरक्षा में लूट कर ले जाया गया है। इस वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का व्यवस्था करी है और मेरी मांग ये है कि अगर दोषियों पर, जो मेरी गाड़ी बलपूर्वक पुलिस की अभिरक्षा में खींच के नहीं ले गए हैं और अगर उन पर अगर एफआईआर नहीं दर्ज किया जाता है तो आगामी इस कल से 20 सितंबर 2024 और 21 सितंबर 2024 को मैं दुर्ग हिंदी भवन के सामने आमरण अनशन में रहूँगा। लेकिन इन दिनों में भी अगर दोषियों पर एफआईआर नहीं की जाती है तो 21 सितंबर 2024 को चोलामंडलम के दुर्ग मोहन नगर में जो उनका ऑफिस है वहाँ पर जाके आत्मदाह कर। क्या पूरा मामला था? यह पूरा मामला था कि मेरी गाड़ियाँ चोलामंडलम से फाइनेंस थी, जिनकी किस्तों का दिसंबर 2023 तक की नियमित किस्तों में से 5 किस्तों का भुगतान मेरे द्वारा किया गया था। एक वाहन चोलामंडलम गरियाबंद में प्रभारी मंत्री की शिक्षा बैठक के दौरान मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर चिंता जताई गई थी। इसके बाद देवभोग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को अवैध मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने ओडिशा सीमा पर स्थित खुटगांव चेक पोस्ट के पास तस्करों को पकड़ा। वहीं आरोपियों का नाम तोशीन खान और अजबूर खान बताया जा रहा है। फिलहाल गिरफ्तार तस्करों को न्यायालय में पेश किया जाना है, जिससे मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वहीं स्थानीय प्रशासन ने अवैध मादक पदार्थों के कारोबार को रोकने का स्पष्ट संकेत दिया है। जो मुझे राम पता साजी है तो रवाना हुए थे, उसी दौरान में सूचना मिला हमको। ये उड़ीसा बॉर्डर से छत्तीसगढ़ बॉर्डर की ओर बस बैठने के लिए 2 लड़के जैसे भी सूचना मिला था, हम वहाँ गए, घेराबंदी किए कुड़गांव नाका के पास हम रहा स्टाफ के। तो वहाँ पे हमको 2 व्यक्ति मादक पदार्थ लेते हुए पाया गया। कितने का ये 14 किलो 750 ग्राम है। 1,47,000। नवपदस्थ बस्तर कलेक्टर हरीश यस ने कलेक्टर कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में बस्तर जिला के समस्त पत्रकारों को चर्चा के लिए बुलाया, जिसमें शासकीय योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। सालों से लंबित प्रकरण को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा गया। वहीं बस्तर कलेक्टर ने कहा कि गरीबों को मिलने वाली योजनाओं के पैसे का भ्रष्टाचार करने वालों के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक के दूरस्थ और उड़ीसा सीमा से लगे ग्राम अंकोरी में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कलेक्टर विनय लंगेहे, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह सहित जनप्रतिनिधि गण और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में अंकोरी सहित आसपास के कई गांव के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी मांग और समस्याओं को लेकर पहुंचे, जहां जिला स्तरीय अधिकारियों की ओर से अपने अपने विभाग में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही समस्याओं को लेकर मिलने वाले आवेदन का भी निराकरण किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर की ओर से सभी को सुपोषण शपथ भी दिलाई गई। देखिए, आज जो जिला स्तरीय हमारा समस्या निवारण शिविर है उसका आयोजन आज विकासखंड बसना के ग्राम पंचायत अंकोरी में किया गया है। 240 से अधिक हमारे यहाँ पे आवेदन प्राप्त हुए हैं और अभी भी निरंतर यहाँ पे आवेदन आए जा रहे हैं, इन सभी का पंजीयन हो रहा है। बेसिकली राजस्व संबंधी, अपना जल जीवन मिशन संबंधित, महतारी बंधन योजना के संबंध में और विभिन्न प्रकार की शिकायतें यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं और सभी अधिकारी को यही निर्देश हैं कि सभी आवेदकों का जो मोबाइल नंबर है अपने उनके जो आवेदन है उन पर लिखवाएं और इसका गुणवत्ता के साथ इसे निराकरण करें और हर सप्ताह जो भी गुणवत्ता पूर्व जो निराकरण किया गया है उसकी तिथि से संबंधित हितग्राही को भी अवगत कराना है। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी अच्छी भीड़ में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। देखिए, जो जिला स्तरीय हमारा समस्या निवारण शिविर है उसका आयोजन आज विकासखंड बसना के ग्राम पंचायत अंकोरी में किया गया है। 240 से अधिक हमारे यहाँ पे आवेदन प्राप्त हुए हैं और अभी भी निरंतर यहाँ पे आवेदन आए जा रहे हैं, इन सभी का पंजीयन हो रहा है। बेसिकली राजस्व संबंधी, अपना जल जीवन मिशन संबंधित, महतारी बंधन योजना के संबंध में और विभिन्न प्रकार की शिकायतें यहाँ पे प्राप्त हो रही हैं और सभी अधिकारी को यही निर्देश हैं कि सभी आवेदकों का जो मोबाइल नंबर है अपने उनके जो आवेदन है उन पर लिखवाएं और इसका गुणवत्ता के साथ इसे निराकरण करें और हर सप्ताह जो भी गुणवत्ता पूर्व जो निराकरण किया गया है उसकी तिथि से संबंधित हितग्राही को भी अवगत कराना है। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी अच्छी भीड़ में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं। देखिए, जो जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रेरणा और समर्थन से बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर केंजान नक्सली मानवा माटा आंदोलन किया। मुख्यमंत्री साय ने नक्सल पीड़ितों की पीड़ा को समझते हुए उन्हें अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इस महत्वपूर्ण कदम के लिए उनका हौसला बढ़ाया गया। सीएम साय ने बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा से प्रभावित ग्रामीणों से कई बार संवाद किया और उनके दुख दर्द को नजदीक से समझते हुए उन्होंने महसूस किया कि इन पीड़ितों की समस्याओं को केवल राज्य तक सीमित नहीं रखा जा सकता है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद ही नक्सल पीड़ितों ने जंतर मंतर पर अपने अधिकारों और शांति की मांग को सबके सामने रखने का साहसिक फैसला लिया। मेरा नाम महादेव दूधी है, मैं ग्राम राजामुंडा का हूँ, जिला सुकमा। मैं दंतेवाड़ा गया था, वहाँ से वापसी समय बस में ब्लास्ट हो गया आईडी, तो मेरा एक पैर चला गया है। अभी हम लोग इतना कष्ट में जी रहे हैं कि कुछ वजन चीज़ भी नहीं उठा पाएंगे, बहुत तकलीफ जाता है। तो आने वाला पीढ़ी में के लिए हम थोड़ा सुख शांति के लिए यहाँ दिल्ली आए हैं राष्ट्रपति को मिलने। हिंसा, नक्सली शांति बोलने के। मेरा नाम महादेव दूधी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दाल भात केंद्र का शुभारंभ होने से कांग्रेस को निश्चित रूप से आपत्ति होगी, क्योंकि पिछली सरकार में घर घर में शराब की सप्लाई की जाती थी। वहीं हमारी योजना है कि हर गरीब को दाल भात मिले, हर गरीब भोजन कर सके। उन्होंने कहा कि 5 रुपए में भोजन अगर कोई गरीब व्यक्ति कर रहा है, इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति हो रही है। हाँ, उनको आपत्ति आएगी ही, क्योंकि गरीबों को 5 रुपए में दाल भात मिल रहा है, इसलिए उनको आपत्ति है। क्योंकि उनकी सरकार की योजनाएं थी कि हर घर पे दाल भात नहीं, खाने की चीज़ें नहीं, जो शराब हर घर पर पहुंचे, हर व्यक्ति को मिले, ये उनकी योजना थी। और दाल भात सबको मिले, ये हमारी योजना है। मुझे लगता है वैचारिक रूप से, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वैचारिक रूप से ही कांग्रेस समाप्त हो गई है।
किसी भी सरकार की वो कुछ अच्छी योजनाएं रहती हैं तो उस पर अच्छी बात करनी चाहिए। यदि दाल भात केंद्र खुल रहा है, 5 रुपए में श्रमिकों को, गरीबों को यदि योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो उसको तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम शांत रहना चाहिए, मुंह बंद रखना चाहिए। ये लोग हर गली में, हर घर में दारू किस तरीके से पहुंचे, अवैध दारू का धंधा करने वाले लोग आज एक अच्छी योजनाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दंतेवाड़ा के बचेली रेलवे कॉलोनी गंगूपारा से 18 दिन के बच्चे का अपहरण हो गया। बता दें कि बच्चे की मां ने उसे दूध पिलाकर झूले में सुलाया था, लेकिन जब वो वापस आई तो बच्चा गायब था, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 संदिग्धों को पकड़ लिया है। वहीं पुलिस ने जगदलपुर के आड़ावाल से बच्चे को सकुशल बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए दंतेवाड़ा के एसपी ने बताया कि अपहरणकर्ता को भी पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। दंतेवाड़ा में थाना बचेली अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में छोटी कुंजाम के घर, जहाँ पे उनका 18 दिवस का बच्चा था, वहां पर उनका अपहरण की सूचना है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे है। थाने में तत्काल सूचना बचेली थाने में गई तो पुलिस फोर्स एक्शन में आई। वरिष्ठ अधिकारियों के सूचना दी गई और उनके मार्गदर्शन में पूरे जिले भर में नाकाबंदी की गई एवं जिला बस्तर में भी नाकाबंदी की गई। परिवार द्वारा बताया गया कि उनके घर में एक महिला इस समय घटना चलता थी और उसके बच्चा दोनों गायब है। साइबर सेल दंतेवाड़ा द्वारा विस्तृत से जानकारी इकट्ठा किया गया और दंतेवाड़ा एवं बस्तर पुलिस द्वारा तत्काल 4 घंटे के भीतर आरोपी को हिरासत में लिया गया। साथ ही जो बच्चा है वो भी सकुशल बरामद किया गया। इनको अस्पताल में प्राथमिक उपचार पर जिला दंतेवाड़ा लाया गया, जहाँ उनके परिवार को सुपुर्द किया जाएगा। मामले में इस वक्त तक जो महिला उनको हिरासत में लिया गया, संदिग्ध व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया। उनसे विस्तृत पूछताछ कर क्या मोटिव था, कैसे ये घटना को अंजाम दिया, इसकी जानकारी की तरफ से दी जाएगी। दंतेवाड़ा में थाना बचे छत्तीसगढ़ सर्वे आदिवासी समाज ने राज्य भर में आदिवासी समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि यह प्रदर्शन सिरसार भवन के समीप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला। वहीं प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आदिवासी नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रशासन आदिवासियों के खिलाफ अपराधों को नजरअंदाज कर रहा है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष राजाराम तोडेम ने कहा कि चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल आते हैं, लेकिन आदिवासियों को न्याय दिलाने में कोई मदद नहीं करता है। वहीं मामले को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आदिवासी समाज बड़ा आंदोलन करेगा। 10 अगस्त के जो बीजापुर जिले में बीजापुर ग्राम बस्ती के अंदर में समझिए जो सरस्वती कड़ियामी की जो निर्मम हत्या की गई है, उसके हत्यारे को जो है ना पुलिस आज तक पकड़ नहीं पाई। उसी के लिए जो है जो हत्यारों को जल्दी से जल्दी पुलिस पकड़े, उस बात को लेके हम आज जो है छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से यहाँ पर बैनर तले धरना का कार्यक्रम रखा है। और वो धरना प्रदर्शन इसीलिए ये जो धरना है आदिवासी अत्याचार उत्पीड़न को लेकर बस्तर संभाग के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में की जा रही है। और बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे बस्तर संभाग के अंदर ये 2 महीने में जो घटनाएं घटित हुई है उससे हम प्रकाश डालना चाहेंगे। विशेष रूप से 9 अगस्त 2024 को कोतवाली थाना बीजापुर के ने एक सुबह सरस्वती कोड़ियामी आदिवासी युवती का हत्या हो जाता है। 1 महीना के बाद भी कोई आरोपी को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से लोग शामिल हुए, जिनमें दिव्यांग भी शामिल थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि लोग कई समस्याएं लेकर आए, खासकर लोगों ने बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक मदद की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि जो समस्याएं तुरंत हल नहीं की जा सकती हैं, उनका समाधान किया जा रहा है। वहीं कुछ
दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी दी गई। इस दौरान अधिकारियों के खिलाफ आई शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की आवश्यकताएं बहुत हैं। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे देश को बहुत फायदा होगा, जैसे समय और खर्च की बचत। जनदर्शन का आयोजन यहाँ पर हुआ है और भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, दिव्यांग भी आए हैं और कई लोग समूह में भी आए हैं, व्यक्तिगत समस्या को भी लेके आए हैं। और इसमें ज़्यादातर कोई बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग को लेके आए हैं, कोई स्वेच्छानुदान के लिए आए हैं और विभिन्न तरह की समस्या है, कोई नौकरी के लिए आ रहे हैं। और जो हम लोग तत्काल में कर सकते हैं समाधान वो सब कर रहे हैं। कुछ दिव्यांगों को यहाँ पर ट्राईसाइकिल भी दिए हैं, कुछ को आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, तो जितना तत्काल में संभव हो रहा है वो कर रहे हैं। इसके लिए तो हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है और इससे देश को बहुत लाभ होगा। एक तो समय की बचत होगी, खर्चे की भी बचत होगी और ये जो बार बार चुनाव होता है, आचार संहिता लगती है तो विकास भी रुकता है। अगर लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ संपन्न हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसको देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आज जनदर्शन का आयोजन यहाँ पर हुआ है और भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आए। छत्तीसगढ़ में स्थित माता लिंगेश्वरी देवी के मंदिर में दर्शन करने और खीरा चढ़ाने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। ये गुफा ग्रामीणों के अटूट आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। बता दें कि छत्तीसगढ़ का बस्तर अपनी अनोखी परंपरा के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। साथ ही रियासत काल से जुड़ी परंपरा आज भी यहाँ कायम है। वहीं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में एक ऐसा मंदिर है जो अपने अनोखी परंपरा और निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये मंदिर साल में एक बार खुलता है और माता के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।